दोस्तों आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि बताइए कि ट्रांसफार्मर में कौन सा ऑयल यूज किया जाता है, उसका क्या नाम होता है और वो कौन कौन से रीजन होते हैं जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज ट्रांसफार्मर में किया जाता है। दोस्तों ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी। तो चलिए फिर जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में कौन सा ऑयल यूज किया जाता है, उसका क्या नाम होता है और वो कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज ट्रांसफार्मर में किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर में कौन सा ऑयल यूज किया जाता है और उसका क्या नाम होता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में जो ऑयल यूज किया जाता है उसको हम ट्रांसफार्मर ऑयल कहते हैं। दोस्तों इसको मुख्य रूप से मिनरल ऑयल के नाम से जाना जाता है। मिनरल ऑयल जो होता है दोस्तों वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेफेथेनिक बेस्ड ऑयल और दूसरा होता है पैराफेनिक बेस्ड ऑयल। जो नेफेथेनिक बेस्ड ऑयल होता है वो वहां पे यूज होता है जिस ट्रांसफार्मर की रेटिंग कम होती है, मतलब जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं उसके अंदर हम नेफेथेनिक बेस्ड ऑयल का यूज करते हैं। वहीं पे जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं मतलब कि जिसकी रेटिंग ज्यादा होती है उसमें हम पैराफेनिक बेस्ड ऑयल का यूज करते हैं। मिनरल ऑयल से पहले ट्रांसफार्मर में जो ऑयल यूज होता था वो था सिलिकॉन बेस्ड ऑयल। दोस्तों सिलिकॉन बेस्ड ऑयल क्या होता था कि मिनरल ऑयल से पहले यूज होता था। सिलिकॉन बेस्ड ऑयल को सिंथेटिक ऑयल या केमिकल मेक ऑयल भी कहा जाता था। दोस्तों सिलिकॉन बेस्ड ऑयल जो है वो केमिकल से बनता है तो इसलिए इसके बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं, इसका बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज होता है क्योंकि जब सिलिकॉन ऑयल पुराना हो जाता था तो वो टॉक्सिक की तरह बिहेव करने लगता था। अब टॉक्सिक होने की वजह से इसे फेंकने में या ट्रांसफार्मर से बाहर करने में प्रॉब्लम होती थी। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो हमारा जमीन है या इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसको नुकसान पहुंचने का ज्यादा खतरा होता था। इसलिए हम ट्रांसफार्मर में अब सिलिकॉन बेस्ड ऑयल का यूज नहीं करते हैं। एक टाइप का और ऑयल है जो कि ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है, वो है बायो बेस्ड ऑयल। दोस्तों बायो बेस्ड ऑयल का भी यूज ट्रांसफार्मर में किया जाता है लेकिन बहुत ही कम किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही महंगा पड़ता है, इसका कास्ट बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए इसे ट्रांसफार्मर में बहुत ही कम यूज किया जाता है। जो ट्रांसफार्मर मान के चलिए खदानों में या कोयला भंडारों में जहाँ पे यूज किए जाते हैं उस ट्रांसफार्मर में हम क्या करते हैं कि बायो बेस्ड ऑयल का यूज करते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों कौन सा ऑयल हम ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं और उनका क्या नाम होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हम इन ऑयल का यूज आखिरकार ट्रांसफार्मर में करते ही क्यों हैं। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है प्रोवाइड कूलिंग। दोस्तों ट्रांसफार्मर जब फुल लोड या ओवरलोड कंडीशन में होता है तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग्स होती हैं उसमें हीट जनरेट हो जाता है। इस हीट को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज किया जाता है। दोस्तों ये ट्रांसफार्मर ऑयल क्या करता है कि बाइंडिंग्स को गर्म होने नहीं देता है और ट्रांसफार्मर का जो टेम्परेचर होता है वो स्टेबल रहता है। तो ट्रांसफार्मर ऑयल की वजह से हमारा क्या होता है कि ट्रांसफार्मर को कूलिंग मिलता है। दूसरा रीजन है प्रोवाइड इंसुलेशन। दोस्तों ट्रांसफार्मर ऑयल बाइंडिंग्स के बीच में इंसुलेशन का काम करता है। आप जानते हैं दोस्तों दो बाइंडिंग्स होती हैं ट्रांसफार्मर में, प्राइमरी और सेकेंडरी। इन दोनों के बीच में हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल क्या करता है कि इंसुलेशन का काम करता है। इन दोनों मेन रीजंस के बाद अगला रीजन है प्रोवाइड प्रोटेक्शन। दोस्तों ट्रांसफार्मर ऑयल की वजह से हमें ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन मिलता है, वो कैसे वो जान लीजिए। दोस्तों जब ट्रांसफार्मर में इंटरनल फॉल्ट होता है तो ट्रांसफार्मर में जो ऑयल होता है वो डिकम्पोज होकर डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोकार्बन गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है, जिसकी वजह से जैसे ये डिकम्पोज होता है तो वहां पे क्या होता है कि हमारा ग्लूकोज रिले ऑपरेट हो जाता है और जैसे ग्लूकोज रिले ऑपरेट होता है सर्किट हमारा
हमारा ट्रिप हो जाता है और ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन मिलता है। तो कुछ इस तरह से हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करता है। अगले रीजन की बात करें तो ट्रांसफार्मर ऑयल को हम चेक करके बता सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की अभी क्या कंडीशन है। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि किसी इंसान का हम अगर ब्लड चेक कर लें तो उसका हेल्थ की स्थिति बता सकते हैं, उसी तरह हम ट्रांसफार्मर ऑयल को चेक करके ट्रांसफार्मर के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को चेक कर सकते हैं। अगर अगले रीजन की बात करें कि हम ट्रांसफार्मर ऑयल के ट्रांसफार्मर में क्यों यूज करते हैं, तो वो है मिनिमाइजिंग आर्किंग। मान के चलिए जब ट्रांसफार्मर में जब शॉर्ट सर्किट होता है या इंटरनल फॉल्ट होता है तो बहुत ज्यादा चिंगारी निकलती है, तो उस समय ट्रांसफार्मर की वजह से क्या होगा कि ये आर्किंग नहीं होती है, मतलब कि ये चिंगारी नहीं निकलती है और बाइंडिंग्स भी जलने से बच जाती है, मतलब बाइंडिंग के जलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये रीजन होते हैं जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज ट्रांसफार्मर में किया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में जितने डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि हम ट्रांसफार्मर में कौन सा ऑयल यूज करते हैं, उसका नाम क्या होता है और उसका क्या रीजन है जिसकी वजह से हम ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज ट्रांसफार्मर में करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए वीडियो लेके आता रहता हूँ। और आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट जरूर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।